हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में इसका इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो बना दिया है, अब ये तीसरा वीडियो है आपके लिए क्वाड्रिलेटरल का। अब ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है कि क्वाड्रिलेटरल जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स को मैंने बताया। अब ये तीसरा टाइप जो है दैट इज़ अ रेक्टेंगल, यानी थर्ड टाइप्स का जो है वह है रेक्टेंगल। 5 टाइप आपको बताए हैं। 5 टाइप में 2 टाइप, एक काइट और ट्रेपेजियम को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और तीसरा जो है रेक्टेंगल है। अब देखिए रेक्टेंगल के बारे में प्रॉपर्टी देखिए। रेक्टेंगल का भी वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी आपको देखना है क्या होता है रेक्टेंगल। चलिए इसको ऐसे बना दिया, तो इसका हम नाम लिख सकते हैं रेक्टेंगल का कि यह ABCD एक रेक्टेंगल है। तो फिर से अब इस पर इसकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल हैव ए 4 साइड बिकॉज इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसलिए है कि यह 4 साइड से बना है, इसलिए यह क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या है, इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और भी है। क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होता है। पहला बात कि AB इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। AB और DC इक्वल होगा, AD और BC इक्वल होगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ट्रायंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और एक तरह से पैरेलल भी होता है। तो आप दोनों बातों को याद रख सकते हैं कि ट्रायंगल का रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ये आपस में पैरेलल होते हैं। चलिए, तो पहला दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और इसके सभी एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 के होते हैं। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को समझे। अब तीसरा के बाद चौथा जो क्वाड्रिलेटरल है वह है स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का क्या है। स्क्वायर जो है वह क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, फिर इसकी भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं। प्रॉपर्टी में ABCD एक स्क्वायर है, तो इसके सभी, ये भी 4 साइड से मिलके बना है, तो इट स्क्वायर हैव ए 4 साइड्स बिकॉज इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि स्क्वायर जो है यह क्वाड्रिलेटरल है और इसके 4 साइड है, इसलिए यह क्वाड्रिलेटरल है। और इसके भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होगा, या आप बोल सकते हैं देखो यह साइड इसके बराबर, यह साइड इसके बराबर, और सभी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके क्या प्रॉपर्टी है कि इसके सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इसके चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर की यह बड़ी प्रॉपर्टी है। और दूसरा है कि इसके अंदर जो एंगल होता है वह भी 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी को समझ गए। अब 5वां जो है वो है आपके पास रोम्बस। ये क्या है रोम्बस भाई? तो रोम्बस में क्या होता है कि ये 4 साइड से मिलके बना हुआ होता है। यह देखिए, ये जो है यह रोम्बस है, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। इसके भी, यह भी स्क्वायर से मिलता जुलता प्रॉपर्टी रखता है। यह भी स्क्वायर से मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को अगर धक्का दे दिया जाए तो वह रोम्बस बन जाता है। स्क्वायर को हमने ऐसे धक्का दिया या ऐसे खींच दिया तो क्या हुआ, यह चिपटा गया, चिपट जाता है, यानी इसका एंगल छोटा हो जाता है। एक एंगल छोटा होगा, एक एंगल बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसके सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और क्या होता है कि लेकिन इसके सभी साइड्स जो है आपस में इक्वल होते हैं। यह 4 साइड से मिलके बना होता है, इसीलिए यह क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो इस तरह से हमने 5 की प्रॉपर्टी को पढ़ लिया।
काइट को, ट्रेपेजियम को, रोम्बस को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को। तो पांचों को आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। और बहुत सारे और भी प्रॉपर्टी हैं जिसको हम लोग पढ़ते समय डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन नॉर्मली जो साधारण प्रॉपर्टी था उसको हमने आपको बताया। अब चलिए इस जगह थोड़ा सा हम और रोम्बस, अच्छा एक और छूट गया, देयर आर 6 टाइप्स। चलिए एक और 6 टाइप कहेंगे, 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक और छूट रहा है 6 के बाद, एक होता है पैरेललोग्राम, PARALLELO, पैरेललोग्राम। एक होता है पैरेललोग्राम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हमने छोड़ दिया था। पैरेललोग्राम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है और हम लोग को पैरेललोग्राम के बारे में भी समझना है। तो चलिए पैरेललोग्राम को भी समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें अपना कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या कि देख लीजिए, थोड़ा समझते हैं पैरेललोग्राम से पहले एक पैरेललोग्राम के बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए एक रेक्टेंगल में ये जो रेक्टेंगल है यह स्क्वायर हो सकता है। क्यों? यह रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। कैसे हो सकता है? चूंकि रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। सभी एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका सभी एंगल 90 डिग्री है। लेकिन इसके सभी साइड इक्वल नहीं है, यानी इसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, स्क्वायर के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है। इसलिए कहा जा सकता है कि रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो सकता है। रेक्टेंगल क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। क्यों? बड़ा आदमी, बड़ा कपड़ा को फाड़ा जाए तो वह छोटा हो सकता है, लेकिन छोटे कपड़ा को बड़ा नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से आपको इस बात को समझना है कि जिसकी प्रॉपर्टी छोटी है तो वो छोटा बड़ा हो सकता है। कि जैसे यह इसमें आ सकता है, लेकिन यह इसमें नहीं जा सकता है। जैसे बड़े कपड़ा से छोटा बनाया जा सकता है, लेकिन छोटे कपड़ा को बड़ा नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल से समझना है, अब बहुत डिस्कस नहीं किया। अब हम सील दें, यह कर दें, तो वो बात अलग हो जाती है कि इसके पास प्रॉपर्टी कम है और इसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो इसलिए यह रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन यह रेक्टेंगल नहीं होगा। उसी तरह से क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस इज ए स्क्वायर। रोम्बस की भी प्रॉपर्टी क्या है? कम है। क्या है? इसके पास एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल इक्वल, इसके अपोजिट एंगल इक्वल है या नहीं। लेकिन ये स्क्वायर का क्या है? स्क्वायर के सभी एंगल रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप एक बात और समझ जाइए कि स्क्वायर के पास सभी प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के पास सभी प्रॉपर्टी है, इसलिए सब कुछ स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर कोई पर्सनल नहीं बन सकता। जैसे स्क्वायर इज ए नॉट रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ए नॉट रोम्बस, लेकिन रोम्बस इज ए स्क्वायर। समझिए, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर बट स्क्वायर इज ए नॉट रेक्टेंगल। अब इस प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग आ जाते हैं पैरेललोग्राम पर। तो चलिए पैरेललोग्राम को भी हम एक वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे कि व्हाट इज पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम पर तो एक वीडियो बनना चाहिए, इसलिए कि पैरेललोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर आ जाएगा। एक बात को समझ जाइए, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये सभी पैरेललोग्राम के अंदर आएंगे, चूँकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम पैरेललोग्राम को बता रहे हैं।
आप ध्यान से उसको देखिएगा कि व्हाट इज पैरेललोग्राम। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।